गुड इवनिंग जैन साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है और कैसा रहा आपका आज का दिन, कितनी पढ़ाई की, और पिछले वाले लेक्चर में किसी को कोई इश्यू है, कोई डाउट है तो बताइए जरा। ठीक है। हुजीफ आशी, कामरान, अरुण, लव गर्ग, अभिलाष, ओमवीर, बैकाश, रोहित। जय हिंद बच्चा, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग, बताइए जरा। कैसे हो आप सब लोग? सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, किस चीज की प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन जो करवा रहा हूं बेटा वो मोर देन सफिशिएंट है। हर हर स्लाइड के बाद या हर 3 या 4 स्लाइड के बाद में क्वेश्चन करवा तो रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट है। आपको डीपीपी मिल रही है, आपको वीकली टेस्ट मिल रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और क्या चाहिए बेटा? कुमार साहू बेटा मुझे एक बात बताओ। जितने सारे हमने 5 कंट्री हमने डिस्कस किए थे, जो डिफेंस सॉरी जो हमने नेबरिंग कंट्री डिस्कस किए थे, बाकी भी सेम वैसे ही है ना? बाकी भी सब में भी आपको पता ही है कि सर इसका मुझे जो कैपिटल याद करना है, इसको मुझे राष्ट्रपति याद रखना है। और मुझे नहीं पता था कि आज आपकी क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट डेज की, मुझे लगा कि आपकी नेबरिंग कंट्री पे 2 क्लासेज है। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को उस जो टॉपिक रह गया था, 3 या 4 कंट्री जो रह गए थे भारत के, अगर आपको उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। जब डाउट नहीं है तो जो चीज रह गई है तो कभी कभी थोड़ी बहुत मेहनत बेटा तुम भी कर लिया करो। अगर वाकई में डाउट रहती है तो उसको फिर मैं मिसलिनियस में पढ़ाऊंगा। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आप लोग बता दो जरा। ठीक है। मोंटी सांगवान भाई कहीं नहीं लिखा हुआ है सिलेक्शन के लिए इतने मार्क्स काफी हैं। पिछली बार जो कट ऑफ वो 36 के आसपास गई थी, अब की बार हो सकता है कि आसान पेपर आ जाए तो बढ़ जाएगी, डिफिकल्ट आ जाए तो कम हो जाएगी बेटा। हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ सारे एग्जाम के लिए बेटा। ठीक है। अच्छा नहीं सर डीपीपी में था तो पूछ लो, डीपीपी होगी ना आराम से फिर। डीपीपी आपकी हो गई होगी ना आराम से। जीएस शिवम सर रिमेनिंग कंट्री के नोट्स दे दिए तो शिवम मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा आपने पीडीएफ देखी ही नहीं है। मैंने आपको पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड की थी, उसके अंदर आपकी जो जो रिमेनिंग कंट्री है ना उसको मैंने आपको सब कुछ हाईलाइटेड सारी चीजें मैंने आपको दे रखी होती है बेटा। तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा जरा। ठीक है। कल वाला पूरा समझ में आ गया था ना? चलो अब फटाफट एक बार थम्स अप भेज दो, देन उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करता है। फिर भी अगर आपका जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है, आगे इस वाली क्लासेस हम देखना स्टार्ट करेंगे। रिमेनिंग पोर्शन अगर बेटा रह जाता है तो उसको जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, आपका मिसलिनियस में या फिर आपका कोई भी रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट नहीं करूंगा ना, मतलब सॉरी छोड़ूंगा नहीं, पहले वो रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे देन फिर अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं आराम से बच्चा। फिर भी किसी को बच्चे को कोई डाउट, देखो बहुत सारे ने मैसेज किया था, इंस्टाग्राम की मैसेज को मैंने रिप्लाई नहीं किया बेटा, टेलीग्राम पे मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके कर दिए थे। ठीक है ना? कम से कम 150 बच्चों के मैंने कल रिप्लाई किए हैं क्योंकि मैं छुट्टी पे था। ठीक है ना? चिंता मत करो, इंस्टाग्राम को भी मैं आपको रिप्लाई देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा। फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर मुझे सर से कोई डिस्कस करना, कोई चीज डिस्कस करनी है, जैसे जैसे वो कैविटी वाली बात जो पूछ रहा था एक बच्चा, ठीक है ना? तो भाई आप लोग जो है ना यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप मुझे मैसेज आउट कर सकते हो आराम से। ठीक है बेटा। चलो हम हमने जो है अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन स्टेट के बारे में। अच्छा इंडियन स्टेट के बारे में क्या क्या चीजें आपसे वो पूछ सकता है जरा देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। ठीक है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ठीक है। मेरा टेलीग्राम ये है बेटा, टेलीग्राम ये है, ये दिल मांगे मोर, यहाँ पर आप जो है, ठीक है, टेलीग्राम आईडी मैंने आप बता दिया। ठीक है बेटा। आपका पूरा था नहीं, विच पार्ट ऑफ जो है, हाँ हाईलाइटेड वाले आपको जरूर डिस्कस करने हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि एक टॉपिक से जो है आपसे जो है वो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। ठीक है ना? देखो जब भी आप हम स्ट्रेटेजी के वगैरह के बारे में बात करते हो, जैसे हमने देश के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, हमने हमारे पड़ोसी देश के बारे में पढ़ा, वहां पर हमने पढ़ा वहां के राष्ट्रपति, वहां के सारे के सारी चीजें। अब आपको क्या पढ़ना है देखो, जब भी आप किसी स्टेट के बारे में बात करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, उस राज्य का पता होना चाहिए, सर उस राज्य में फिलहाल कौन गवर्नर है, मतलब कौन वहां पर राज्यपाल है। ठीक है ना? कौन वहां पर क्या है, चीफ मिनिस्टर है।
उस राज्य की राजधानी क्या है, उस राज्य की राजधानी क्या है, ठीक है ना, उस राज्य का हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो है उस राज्य का कहां पर है, ठीक है ना। ये तो मेन चीजें होती हैं, ये मेन चीजें होती हैं। और एक आधी चीज हम देख लेंगे कि उस राज्य के अंदर जो है कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये कुल मिलाकर जो है ये 4 से 5 आपके टॉपिक या पॉइंट है जो हर राज्य के हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओम पांडे, मेरी बात तेरे दिमाग में घुस रही है बेटा? मैंने अभी बताया कि मुझे पहली बात तो नहीं पता था कि वो एक ही क्लास में कवर करना है, क्योंकि मैंने 15-20 मिनट पहले आपको क्लास छोड़ दिया। सेकंड, मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया था, ठीक है ना। तो कभी कभी ये होगा कि जब लंबा चैप्टर होगा या लंबा टॉपिक होगा तो थोड़ी बहुत मेहनत बेटा तू भी कर ले ओम, है कुछ जा रहा है क्या इस चीज में। और मैंने ये भी बोल दिया कि अगर आपको उस टॉपिक में पढ़ते हुए दिक्कत आ रही है और आपको दोबारा से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक मिसलेनियस टॉपिक मैंने बता रहा आप लोगों का, एक मिसलेनियस होगा यहाँ पर, है ना, ये मिसलेनियस होगा, जो भी कोई चीज बची खुची रह जाएगी वो मैं यहाँ कवर करवा लूंगा। तो थोड़ा सा समझ रखो सामने वाला क्या कह रहा है ना, सुना करो, कानों कानों को सुनना भी चाहिए, ठीक है ना, मुंह में आए वो चीज नहीं बोल देनी चाहिए, ठीक है। चल, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। एक डाउट था, एक सेकंड, कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन क्या था बेटा बताओ जरा एक बार, ऑप्शन क्या था। और गुरदीत, गुरदीत आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना कल शाम में पॉलिटी वाली क्लास है वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो ये आपको डिस्कस करना है, ये आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है बेटा। देखो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे याद होंगे बेटा, ये कैसे याद होंगे, ये कैसे याद होंगे कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कर्नाटक के साथ करता है। तो आपको कम से कम हमारे भारत देश के बारे में पता होना चाहिए। और भारत देश के बारे में पता होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो अगर आपको स्ट्रेटेजी के पढ़नी है बेटा, आपको नंबर बढ़िया लेकर आने हैं, तो एक एटलस नाम की एक जो है ना मानचित्रावली होती है, एटलस आप सबने देखा भी होगा, वो एक एटलस खरीद लो। उसमें जो है वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राज्य, शहर, देशों के बारे में फैक्ट्स वगैरह बता रखे होते हैं। तो एक एक चीज उसको ध्यान से पढ़ लो, तो वहां पर आपको बेनिफिशियल मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। देखो अब भारत का एक खाली नक्शा आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, आप सब लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर जब आप छठी सातवीं क्लास में थे, है ना, आपको आपकी सर और मैम ने आपसे खाली नक्शा मंगवाया होगा भारत का, और बोला होगा भतीजा इसके अंदर अपना राज्य भरो, आपके राज्य के आसपास में चीजें, तो आप खाली मैप जो है ना वो स्टेशनरी वाली दुकान से ले आना और आप भरना स्टार्ट कर दीजिए। जब इसको इस पूरे भारत के आप राज्यों के 10-12 मैप 15 मैप भरोगे ना बेटा, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश जो है वो किस किस के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका जो है आपसे अभी तक पूछा नहीं गया कि भतीजा जैसे बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना, या फिर मणिपुर किस देश, किस भारतीय भारत का जो मणिपुर राज्य है वो किस देश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है ना, असम किस देश के साथ सीमा साझा करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल वाले। लेकिन हमारा इंडिया का कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ना है और आपको जानना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, खाली मैप लिया ना, उस खाली मैप के हिसाब से जो है वो आप लोग इसको भरते रहना, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये आपका जो जरूरत है तो आप पढ़ लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई ये वाली बात। अब बात करते हैं सर, ये आपको जो है इस तरीके से आपको कर्नाटक देख सॉरी आंध्र प्रदेश हमारे भारत के मैप पर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जी आंध्र प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। याद है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एशिया का अंडे का कटोरा, एग बाउल ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो याद है ना आपके आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। कोहिनूर ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है, आपके आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। पहला भाषाई भारतीय राज्य, पहला लिंग्विस्टिक इंडियन स्टेट, इसका क्या मतलब हो जाएगा सर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भारत जब आजाद हुआ था तो ये डिमांड रखी गई थी कि भाई भाषा के आधार के ऊपर, मतलब जो हम बोली बोलते हैं उसके आधार के ऊपर जो है वो राज्य बनाओ। जैसे जैसे अगर आपको बताओ हरियाणा और पंजाब एक हुआ करता था, लेकिन अब हरियाणी बोलने को हरियाणा मिल गया और पंजाबी बोलने को पंजाब राज्य मिल गया। ऐसे ही बंबई स्टेट हुआ करता था बच्चा, बंबई स्टेट में जो है वो मराठी और गुजराती दोनों लोग रहते थे। 1 मई 1960 को गुजराती बोलने वाले का राज्य बना दिया गुजरात, और और आपका मराठी भाषा को बोलने वाला को क्या बना दिया, महाराष्ट्र बना दिया। ऐसा ही अगर आपसे पूछे कि बताइए जरा, ऐसा ही अगर आपसे पूछे बताइए जरा कि भाषा के आधार के ऊपर, भाषा के आधार के ऊपर आपका कोई राज्य बना है पहला, तो कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा बेटा, ठीक है ना।
सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तीसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो तमिलनाडु हो जाएगा और तीसरा कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन नई तटीय रेखा बनने के बाद जो है अब ये क्या हो गया है? नई तटीय रेखा बनने के बाद आपका जो है वो आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो लैग आ गया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। भारत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, सबसे बड़ी तीसरी तटीय रेखा कौन सी हो जाएगी? आपकी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। तटीय रेखा मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था। तटीय रेखा क्या होती है? समुद्र के किनारे जो रेखा होती है, समुद्र की बाउंड्री जो होती है वो आपकी कोस्ट लाइन होती है। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? सबसे बड़ी गुजरात की हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पर किसकी है? तमिलनाडु की। और तीसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा सर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछिए, जरा कोई डाउट है इस स्लाइड में तो पूछिए। अब बात करते हैं सर आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो? बेटा याद रखना, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। अमरावती है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का गठन आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, 1 अक्टूबर 1953 में। 1953 में जो है इसका भाषा के आधार के ऊपर निर्माण कर दिया गया था, घोषणा कर दी गई थी कि चलो ठीक है जी, इसके लिए जो है एक इंसान थे जिसका नाम हो जाएगा पोटेलू श्रीमालू, है ना। तो श्री रामल्लू जो है उनको जो है उन्होंने आमरण अनशन, मतलब जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने खाना नहीं खाया, भूख हड़ताल में बैठ गए थे, ठीक है ना। तब जाके जो है वो देश का पहला भाषा के आधार के ऊपर राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश, याद रखना बेटा, ठीक है। अभी बात करते हैं राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो सैयद अब्दुल नजीर। सैयद अब्दुल नजीर जो है वो क्या हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू जो है वो क्या है भाई साहब? मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। तो सर मुझे कौन सी तीन चीजें सबसे पहले याद रखनी है? तो सबसे पहले आपको राजधानी पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको राज्यपाल पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको याद रखना है कि कौन सा पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, वो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कब बना था सर? 1953 में बना था, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, आप लोगों के लिए इतना सोचता हूं, लेकिन तुम लोगों को जो है ना वो कहते हैं चिन्नी चोरी करनी होती है हर चीज में। हाईलाइटेड करके लेकर आता हूं, हिंदी इंग्लिश करके लेकर आता हूं, उसकी कदर करो थोड़ी बहुत। चलो सर ये क्या चीज है? ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको आप छोड़ दो, इसको आप छोड़ सकते हो। ये वगैरह जैसे मान लो आप थोड़ा सा और किसी एग्जाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। कितनी सीटें वगैरह आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जी, बात करते हैं सर आंध्र प्रदेश भाषा कौन सी बोली जाती है? तो तेलुगु भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा? तेलुगु भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश का जो राष्ट्रीय, जैसे आपने राष्ट्रीय पशु पढ़ा था कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। तो हर एक राज्य का है, आपको याद हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, एक बार नजर मार लेना। नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या पूछेगा वो एक राज्य में, एक राज्य में सबसे पहले पूछेगा उसकी राजधानी, एक राज्य में सबसे पहले पूछेगा राज्यपाल, एक राज्य में सबसे पहले पूछेगा मुख्यमंत्री, एक राज्य में पूछेगा उसका निकनेम, उसका निकनेम। ये चार चीज पूछ लेगा, उसके बाद में पूछेगा कि बताओ जरा उस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। 5वें स्थान पर आएगी भाषा। देन उसके बाद में अगर कोई डांस है, कोई खेल है, या कोई राष्ट्रीय पशु है तो वो छठे नंबर पर, ठीक है ना। तो पहले 5 अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो छठे को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले बार 5 अगर बात करें तो याद रखो, ठीक है। ठीक है, ओम पांडे पिछली बार पढ़ाया था। ओम पांडे क्या पढ़ाया था बेटा पिछली बार? क्या बात कर रहे हो तुम? पूरी बोला करो ना बेटा, पूरी बात बताया करो ना, क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। चलो चलो बात करते हैं 2025 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, बताओ जरा। आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, बताइए जरा। 2025 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, बताइए, शाबाश। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। कौन हो जाएंगे? सैयद अब्दुल नजीर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अब्दुल नजीर हो जाएंगे। सैयद अब्दुल नजीर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, सैयद अब्दुल नजीर। देखो बेटा, देखो अब बात आती है कि सर ये कौन है, केटी पटनायक कौन है, लक्ष्मणाचार्य कौन है, और आरिफ मोहम्मद खान कौन है? किसी को पता है क्या? सचिन कुमार, ऑप्शन नंबर सी। सचिन, मैंने लक्ष्मणाचार्य नाम लिया भी है पूरी क्लास में अभी तक है? सचिन कहाँ ध्यान है बेटा तेरा? नहीं सचिन, तो ऑप्शन नंबर सी बता रहा, कहां ध्यान है बेटा तेरा?
मैंने दो ही नाम लिए ना, मैंने दो ही नाम लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई मैंने दो ही तो नाम लिए, मैंने दो नाम लिए। क्या दो नाम लिए सर आपने? आपने एक नाम लिया सर सैयद अब्दुल नजीर, और एक आपने लिया चंद्रबाबू नायडू। मिठू गुप्ता, अब मैं मुझे एक बात बता यार, तेरे को मैं क्या समझाऊं अब? फिर तू वही हरकतें कर रहा है गुस्सा करने वाली, फिर बोलते सर आप गुस्सा करते हो। भाई मैंने कितनी बार बोला, अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपके हाथ में, तेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है मिठू गुप्ता? तेरे हाथ में मेहंदी लगी है? नहीं ना? ये तो तेरे को स्कूलों में बताया होगा तुम्हारी टीचर ने कि बेटा जितना हाथ से लिखोगे, जितना आप पेपर काले करोगे, उतना ही सुनहरा आपका भविष्य होगा। ये ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसी लाइन बोल दी, इसका मतलब होता है बेटा। तो अपने हाथ से नोट्स बनाओ। और कैसे बनाने हैं? एक सेकंड लगती है। यहां लिखा आपने आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अमरावती, ठीक है ना? यहां पर अगर बाकी चंद्रबाबू नायडू, नायडू याद रख लीजिए। यहां नजीर साहब लिख लीजिए, सब सैयद अब्दुल नजीर पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कब आया था सर? 1953 में आया था। और सर इसका हाई कोर्ट कहां होगा? हाई कोर्ट भी सर कहां पर? अमरावती में हाई कोर्ट हो जाएगा, अमरावती में। क्या बोला जाता है सर? एशिया का अंडे का कटोरा बोल दिया जाता है, एशिया का अंडे का कटोरा बोल दिया जाता है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है, भाषा के आधार पर पहला राज्य हो जाएगा, और तीसरी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन हो जाएगी। बताओ जरा, ऐसे लिखना होता है। समझ में आ रहा है? आप सबको पता लगे कैसे नोट्स बनाने हैं? अब किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अब तो नोट्स बनाना ही बता दिया तुम लोगों को। जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख लेगा, जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश देखो बेटा, दो चीजें होती हैं। एक होती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कभी आपने सुना हो नॉर्थ ईस्ट स्टेट? सुना है या नहीं सुना, पहले बताओ जरा। जिसको हम क्या बोल देते हैं? पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पूर्वोत्तर भारत के राज्य। कितने हैं बेटा? तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। ठीक है? कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है ना? कितने हो जाएंगे? 8 राज्य हो जाएंगे। ये पूर्वोत्तर के भारत के राज्य हैं बेटा, ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, ये 8 राज्य। ठीक है ना? जिसमें आपका सिक्किम आ जाएगा, असम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। ये अब भारत के 8 राज्य, जो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य होते हैं। ठीक है? और इन्हीं 8 राज्यों में से एक राज्य जो है नहीं होता है, सिक्किम। अगर मैं माइनस कर दूं, इसमें से सिक्किम घटा दूं, सिक्किम माइनस कर दूं, तो जो बच गए वो बच गए, वो 7 राज्य जो बच गए, उनको क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर कहा जाता है, सेवन सिस्टर। ठीक है ना? मतलब 7 बहन राज्य कहलाएंगे वो। तो ऐसा कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत में, तो जब मैं पूर्वोत्तर की बात करूं तो आपसे पूछा जाएगा तो पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य, तो कितने बोल दोगे? 8 राज्य हैं। और आपसे पूछे सेवन सिस्टर में कितने राज्य हैं, तो आप बोल दोगे सर 7 राज्य हैं। सिंपल सी बात है ना? सेवन सिस्टर मतलब 7 राज्य है। और याद रखना, इन सेवन सिस्टर का भाई कौन होता है? ब्रदर कौन है? इन सेवन सिस्टर का भाई कौन है? तो याद रखना कौन हो जाएगा सर? सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपसे पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, तो कौन सा हो जाएगा? तो आप क्या बोल दोगे सर? कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलो जी। अरुणाचल प्रदेश जो है वो असम और नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन पूर्व में बर्मा, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन के साथ सीमा साझा करता है। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, म्यांमार, भूटान, चीन के साथ में सीमा साझा। तो आपको ये जरूर याद रखना है बेटा, ये जरूर आपको याद रखना है ये वाली चीज, कि पूर्व में बर्मा के साथ में, ठीक है, पश्चिम में भूटान के साथ में और उत्तर में चीन के साथ में। तो 3 राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा रेखा साझा करता, 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है? चलो जी, आपको कुछ अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है, हमें इस नक्शे वक्शे की साइड जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक खाली मैप लिया ना भारत का, आपको उसको फिल कर देना है। ठीक है? चलो जी। क्या क्या कहा जाता है बेटा? सूर्योदय की भूमि कहा जाता है भारत के अंदर। सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ सनराइज किसे कहा जाता है बेटा? आंध्र सॉरी अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। अच्छा, वर्ल्ड में किसे कहा जाता है बताओ रहा? वर्ल्ड में अगर आपसे कोई पूछे विश्व में सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है, बताओ जरा। लैंड ऑफ सनराइज इन वर्ल्ड किसे कहा जाता है, बताओ जरा। लार्जेस्ट अमंग द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट, है ना? पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा जो है
ठुंडूर शर्मा बोल रहे हैं मरीना ट्रेंच। अच्छा जी, मरीना ट्रेंच। हाँ बेटा, वो लैग हो गया था, मैं चुप हो गया था। ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने बोला है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमंग द नॉर्थ इंडियन स्टेट, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? याद रखना सर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है बेटा? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि आपके 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है, अरे भाई मुझे पता है लैग हो गया था, तुम गधों की तरह मत बिहेव करा करो। मुझे पता लगता है लैग होता है तब, बहरे मत बना करो। ये मैं तीसरी क्लास लगातार बता रहा हूं, मुझे पता लग जाता है लैग, मेरे सामने पता लग जाता है। तो मत बोला करो बेटा कमेंट में। इसके बजाय दो चीजें सीखने पर ध्यान दिया करो। सर बर्मा देश है, बर्मा म्यांमार को ही बोल देते हैं, म्यांमार को ही बर्मा बोल देते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड में आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर वर्ल्ड में लैंड ऑफ सनराइज की कौन सी होती है? तो जापान, है ना, जापान। तो जापान को बोल देंगे बेटा वर्ल्ड में लैंड ऑफ सनराइज जापान, और अपने भारत में कौन सा है सर? अरुणाचल प्रदेश। लार्जेस्ट अमंग द नॉर्थ इंडियन स्टेट कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट अमंग द नॉर्थ इंडियन स्टेट कौन सा हो जाएगा सर? ये। अच्छा, जनसंख्या घनत्व किसी को पता है क्या? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व होता है बेटा 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम जनसंख्या है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है। वैसे जैसे आप बिहार में चले जाओगे तो बिहार छोटा सा राज्य है, लेकिन बिहार में रहने वाले लोग क्या हैं? ज्यादा है। ठीक है, यूपी में रहने वाले लोग भी बड़े ज्यादा हैं, और यूपी का क्षेत्रफल भी ज्यादा है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी है बेटा? याद रखना, बिहार की है। बिहार के अंदर जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो है आपके 1100 प्लस जो है वो बंदे देखने को मिलते हैं। वही आपको सिर्फ और सिर्फ 17 लोग देखने को मिल जाएंगे। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई ये वाली चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। सर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, ईटानगर हो जाएगी। केटी परनायक, केटी परनायक क्या है सर? आपके राज्यपाल हो जाएंगे। पेमा खांडू क्या है सर? पेमा खांडू क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। पेमा खांडू क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। गर्वी चौधरी, फॉरेस्ट ज्यादा है, फॉरेस्ट ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे बेटा। ठीक है ना, परसेंटाइल के हिसाब से मणिपुर वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे। ईटानगर, केटी परनायक और पेमा खांडू। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सर, सर अरुणाचल प्रदेश का खुद का हाई कोर्ट है क्या? देखो, अगर राज्य का हाई कोर्ट उसकी राजधानी में होगा, जैसे ईटानगर राजधानी है ना, जैसे आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या था? अमरावती। तो अमरावती में ही हाई कोर्ट था। तो मैक्सिमम राज्यों के हाई कोर्ट जो है उसकी राजधानी में पाते हैं। लेकिन अगर राजधानी से अलग कहीं भी होगा तो वो हाई कोर्ट वाला निशान आपको यहां पर हाईलाइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश जो है उसका हाई कोर्ट खुद का हाई कोर्ट नहीं बेटा। अरुणाचल प्रदेश किस हाई कोर्ट के अंदर आता है? तो याद रखना गुवाहाटी के अंदर आता है, गुवाहाटी के अंदर आता है। ठीक है, और गुवाहाटी कहां पर आपको? असम में देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है? असम में देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है। करवी चौधरी, मैंने ये पॉइंट पढ़ाया क्या? मैंने ये पॉइंट पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया ना। पैराडाइज ऑफ बॉटनीज का मतलब ये होता है वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग। कहने का मतलब यहां पर बहुत सारी वनस्पति देखने को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी में देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है कि आप उसको फॉरेस्ट के साथ में करो कि मैक्सिमम फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। पवन, सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट नहीं पता तेरे को भाई? चिंता मत करो, हम सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जैसे ये पढ़ रहे हैं क्यों क्यों जाना जाता है ये स्टेट का क्यों जाना जाता है, तो हर एक स्टेट का हम फिगर पढ़ेंगे। चिंता मत करो, धीरे धीरे। अभी आने वाला सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो है ना वो आने वाला, चिंता मत करो। ठीक है, भाषा कौन सी बोली जाती है सर? अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। और मिथुन वहां पे जो है, याद रखना, मिथुन, मिथुन एक तरह की गाय होती है, मिथुन एक तरह का बैल होता है। मिथुन जो है वहां का क्या हो जाएगा? आपका राजकीय पशु हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? मिथुन हो जाएगा। नागालैंड का भी यही होता है। सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट बताओ जरा पवन को, किसी को पता हो तो। सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट बताइए पवन को, अगर किसी को पता है तो। विराट, पढ़ ले बेटा, है ना। ये हाई का मतलब क्या होता है? बताओ। 2025 के अंदर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ जरा, बताओ जरा।
अच्छा, अब मुझे आपको साथ साथ ये भी बताना आप लोगों को कि आपने एक आंसर दे दिया, इसके अलावा बाकी और भी ऑप्शन है, उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। अर्पित तिवारी गोवा नहीं होगा, पवन सिक्किम होगा, बिल्कुल सही। तो पवन तेरे को पता है तो तू क्यों पूछ रहा है फिर? है? आ विकास कुमार साहू पिछला वाला क्यों नहीं पढ़ाया सर? हैं? पढ़ ले बेटा थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, ठीक है। हाई पॉपुलेशन राजस्थान हो जाएगा, जलेश गुज्जर। बेटा तू राजस्थान का गुज्जर, इसका मतलब थोड़ी ना तू ऐसे हरकतें करेगा। तुम्हें हमारे देश के बारे में नहीं पता, तुम लोग क्या डिफेंस की सेवा करोगे? क्या तुम भाई साहब डिफेंस में जाओगे? गधों के गधों रहोगे तुम लोग। अरे भाई, अगर कोई पूछे पॉपुलेशन में, मतलब जनसंख्या में, जनसंख्या में पूछे, तो सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा गधो। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य, तुम्हें यही नहीं पता तो तुम क्या खाक पेपर क्लियर करोगे तुम लोग? तो राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा सर? सबसे छोटा हो जाएगा जो है आपका गोवा। तो एरिया में, एरिया वाइज सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? यूपी। और कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से? सिक्किम। चले, तो कौन सा हो जाएगा? पेमा खांडू, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, पेमा खांडू। ठीक है। एन चंद्रबाबू नायडू है क्या? 18% जो लगा रहे हो भाई, एन चंद्रबाबू नायडू है क्या? देख लो, मैंने अरुणाचल प्रदेश पूछ रखा है ना कि आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये कहाँ के हो जाएंगे? ये आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। ठीक है। ये सर किसके हो जाएंगे? सर ये आसाम के हो जाएंगे, आसाम के। सर ये किसके हो जाएंगे? ये अभी आपने बताया सर अरुणाचल प्रदेश के। और नीतीश कुमार कहाँ के हैं सर? बिहार के हैं। नीतीश कुमार कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको इस तरीके से आपको असम देखने को मिल जाएगा। ये असम होता है बेटा, असम। असम जो है वो सेवन सिस्टर के हर एक राज्य के साथ अपनी सीमा लगाता है। मतलब आसाम जो है सेवन सिस्टर के हर एक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सेवन सिस्टर बोला है, ना कि मैंने नॉर्थ ईस्ट बोला है। नॉर्थ ईस्ट में क्या आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। सेवन सिस्टर बोलूंगा तो सिक्किम नहीं आएगा। तो आसाम, जरा ध्यान से देखो सेवन सिस्टर कौन कौन से। इनको हम सेवन सिस्टर बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश को सेवन सिस्टर बोलते हैं। दूसरा असम हो जाएगा। तीसरा यहाँ नागालैंड हो जाएगा। चौथा मणिपुर हो जाएगा। पांचवा मिजोरम हो जाएगा। छठा त्रिपुरा हो जाएगा। और सातवां मेघालय हो जाएगा। तो ये सात राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? सेवन सिस्टर बनाते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो असम सारे के सारे, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए आसाम जो है वो किस सेवन सिस्टर राज्य के साथ में सीमा नहीं लगाता? तो आप क्या बोल दोगे? नहीं जी, आप गलत पूछ रहे हो। आसाम हर एक सेवन, है ना, हर एक सेवन सिस्टर के राज्य के साथ में अपनी सीमा रेखा साझा करता है। इसलिए आसाम को, आसाम की जो जो प्रमुख शहर है, आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर, लेकिन प्रमुख शहर कौन सा है? गुवाहाटी। इसलिए गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट का राज्य का क्या कहा जाता है? गेटवे कहा जाता है। मतलब अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, इन इन सारे राज्यों में जाना है, तो आपको गुवाहाटी होके जरूर जाना पड़ेगा। ठीक है। चलो, बात करते हैं। तो क्या बोला जाता है भाई साहब असम का? असम का पुराना नाम क्या है बेटा? कामरूप। क्या सर ये पूछा गया है? बिल्कुल पूछा गया। आपका पीवाईक्यू है कि किस राज्य को हम कामरूप के नाम से जानते थे पुराने टाइम में? प्राचीन भारत में हम किस राज्य को मानते थे कामरूप? तो बोल दोगे सर असम को। असम को नीली पहाड़ी और लाल नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है ना। असम के अंदर नीली पहाड़ियां और लाल नदी की भूमि कहा जाता है। लाल नदी क्यों? पानी जब आती है तो वहां पर लेटराइट मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है, तो ऐसा लगता है कि भाई साहब खून बह रहा है। ठीक है ना। और नीली पहाड़ियां जब रोशनी पड़ती है तो रिफ्लेक्शन वेफ्लेक्शन से उसकी पहाड़ियां भी नीली। तो नीली पहाड़ी और लाल नदी की कौन सी हो जाएगी? ठीक है ना। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार अभी भी बताया, तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा बेटा? असम को कहा जाता है ना। तो राज्य पूछेगा तो असम बोल देना। और सिटी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी। अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी चाय, सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? असम में। भारत में सबसे ज्यादा बांस कहाँ
ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं लैग हो गया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो भारत का सबसे ज्यादा है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन सा हो जाएगा? इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू कौन सा हो जाएगा? इंडिया। और भारत का पहला तेल का कुआं कहां खोदा गया था सर? असम में खोदा गया था, डिगबोई के अंदर। ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, असम, असम की राजधानी क्या हो जाएगी लाडलो? तो असम की राजधानी क्या हो जाएगी सर? दिसपुर हो जाएगी, दिसपुर राजधानी हो जाएगी। फिलहाल असम के राज्यपाल कौन है सर? राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। कौन हो जाएंगे बेटा? लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा जो है वहां के क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हैं सर। हेमंत बिस्व शर्मा क्या हो जाएंगे? वहां के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे सर असम की राजधानी क्या था, बच्चा क्या बोल दे सर? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर राजधानी हो जाएगी सर। और लक्ष्मण आचार्य कौन हो जाएंगे बेटा? लक्ष्मण आचार्य वहां के राज्यपाल हो जाएंगे। और हेमंता बिश्व शर्मा जो है वो क्या हो जाएंगे सर? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि राज्य की राजधानी जो है वो क्या है? दिसपुर है, लेकिन राज्य का हाईकोर्ट कहां हो जाए बेटा? तो गुवाहाटी हो जाएगा। तो आप इसको आप लिख लीजिए साइड से, है ना। तो राजधानी क्या है बेटा? राजधानी तो है सर दिसपुर, लेकिन उस राज्य का हाईकोर्ट कहां पर है? उस राज्य का हाईकोर्ट सर गुवाहाटी में हो जाएगा। तो गुवाहाटी अभी तक सर हमने दो राज्यों का पढ़ चुके हैं हम। गुवाहाटी असम का सर, असम का है, और किसका है बेटा? आंध्र प्रदेश का है। तो गुवाहाटी जो है वो चार राज्यों का जो है वो हाईकोर्ट है, जिसमें से चार में से हमने दो पढ़ लिए हैं। तो बाकी आगे धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए सर, माय वन डाउट, आस्क आस्क, जैसे आपकी इंग्लिश है वैसे मैं पूछ लेता हूँ, है ना। बेटा आस्क, पूछो। ठीक है, चलो। आसाम जो है असमिया और बोडो लैंग्वेज बोली जाती है, छोड़ सकते हो, असमिया आपको पता ही है। ठीक है, बोडो याद रखना। तो बोडो लैंग्वेज, बोडो जनजाति भी है। तो ये बोडो जनजाति है, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी? आसाम में देखने को मिल जाएगी। असम का जो है वो राष्ट्रीय, ठीक है ना, एक सींग वाला गेंडा। बताओ जरा फटाफट, एक सींग वाला गेंडा किस नेशनल पार्क में देखने को मिलता है? बतीरा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? बताओ जरा, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? बतीरा, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? बतीरा। अच्छा मैंने क्या लिख दिया? ओके मैंने, अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ अरुणाचल हो जाएगा बेटा। अरुणाचल, सॉरी, हाँ अरुणाचल हो जाएगा। हाँ अरुणाचल प्रदेश। हाँ आंध्र प्रदेश का तो अमरावती हो जाएगा ना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ठीक है। जलेश भाई पूछो, क्या डाउट था आपका? बहुत बढ़िया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा, ठीक है बेटा। तो याद है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, ये भूलना मत, ये आपसे PYQ से पूछे गए, आपसे पूछे गए आपसे। ठीक है, हाँ काजीरंगा। आयुष जिम कॉर्बेट जो है वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, जिम कॉर्बेट टाइगर के लिए, भारत का पहला नेशनल पार्क हो जाएगा जिम, जिम कॉर्बेट, वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, चलिए जी। विच स्टेट वॉज फॉर्मली नोन एज कामरूपा? बता रहा, कामरूप हम किस स्टेट को बोलते थे? कामरूप, कामरूप हम किस स्टेट को बोलते थे? पवन बेटा, जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ ले बेटा, ठीक है ना। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए किताब होगी मार्केट में, जाके ले आना कोई भी किताब प्रैक्टिस की। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, मैं सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर आ जाना फिर। अरे जलेश गुजर, अब तेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगी क्या? जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ पूछ बेटा, अब तेरे को डाउट है, अब मेरा ध्यान नहीं होगा कमेंट पे, फिर बोलेगा सर मैं पूछ रहा हूँ मेरे कमेंट का आंसर नहीं दे रहे हो। सर सिलेबस कब तक हो जाए तेरा? तो मैं अभी कर दूं सिलेबस कंप्लीट तेरा, तेरा सिलेबस अभी कंप्लीट कर दूं मैं। सिलेबस कब तक हो जाए? सिलेबस की स्पेलिंग आती नहीं तेरे को, सिलेबस चाहिए, इसकी सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? पढ़ ले चुपचाप। सोनू कुमार सर, याद कौन सा करना हुआ? कौन सा याद करना हुआ मतलब? कौन सी चीज याद करनी है? क्या कहना चाह रहे हो, याद कौन सा करना है?
तो कामरूप किसको बोलते थे बेटा? कामरूप सर असम को बोलते थे। किसको बोलते थे बेटा? असम को बोलते थे। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 94% लोगों का सही आंसर है। शाबाश। ये देखो अच्छा बिहार ये अपडेटेड नहीं है बेटा। बिहार, बिहार आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। बिहार अगर बात करें, ठीक है ना, बिहार आपको देखने को मिल जाएगा। ये अपडेटेड मैप नहीं है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो बेटा, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क किधर है? अरे देव सिंह गधे, मैं जब यहां पर बता रहा हूं कि असम का राष्ट्रीय या राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा है, तो एक सिंग वाला गेंडा कहां होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर होगा? असम में होगा। मतलब सच में भाई साहब रे, शुक्र मनाओ तुम ऑफलाइन नहीं हो बस। ना भाई साहब, तुम्हें ऐसा लाल करके भेजता ना मैं तुम्हें हर रोज। भवानी बेटा जाके फिर मार्केट में जाके खरीद ले, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम सब करवा रहे हैं। क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस करवा रहा हूँ, डिटेल में क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा भी रहा हूँ। वाईटी के ऊपर आपकी एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। और भाई साहब हम आपको वीकली टेस्ट भी दे रहे हैं, डीपीपी भी दे रहे हैं। इसके बाद भी तो भाई तेरा पेटा नहीं भर रहा है, तेरे को प्रैक्टिस सेट चाहिए चाहिए, तो भाई जाके फ्लिपकार्ट अमेजन के ऊपर तुम्हारे आसपास में शहर में कोई दुकान होगी, वहां से किताब खरीद ले, ठीक है। और अब फालतू का कमेंट मेरे को पवन एक भी दिख गया, फिर बताता हूं मैं तेरे को फिर अच्छे से। चलो जी, ठीक है। तो बिहार को क्या कहा जाता है बेटा? ये छोड़ सकते हो, बिहार को मठों की भूमि, इसको छोड़ सकते हो बेसिकली। इसको छोड़ दी, कोई दिक्कत वाली नहीं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म कहां पर हुआ था बेटा? याद है ना, बिहार में हुआ था। बिहार को ही जो है, बिहार जो है, जिसको हम पहले क्या बोलते थे बेटा? मगध बोलते थे। तो मौर्य वंश की राजधानी रही है बिहार, याद है ना, मगध। बिहार में पाटलिपुत्र। और सबसे ज्यादा देश में लीची सबसे ज्यादा कहां होती है? लीची कहां पर होती है बेटा? बिहार के अंदर होती है। लीची कहां होती है? बिहार के अंदर होती है, ठीक है। परवीन कुमार बेनीवाल, एक मैंने इंस्टाग्राम आईडी टेलीग्राम आईडी दे रखी है, मैं बता दूंगा कि कैसे याद करना हो, कैसे चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। वहां मैसेज करो इन चीजों के लिए। तो मठों की भूमि आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। आपको याद रखना है सर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहां पर हुआ था सर? बिहार में जन्म हुआ था। आप सबको पता है मौर्य वंश, मौर्य वंश पाटलिपुत्र आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में, बिहार में आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा लीची कहाँ होती है? तो आप बोलते हैं सर सबसे ज्यादा लीची कहाँ होती है सर? बिहार के अंदर होती है लीची, ठीक है ना। लीची बिहार में होती है, ठीक है। चलो, यहां पर एक चीज थी जो झारखंड वाली चीज थी, मैं बता देता हूं बेटा। एक साल था, याद रखना बेटा, साल था कौन सा? 2000 का। साल कौन सा था बेटा? 2000 का। 2000 के अंदर भारत में 3 राज्य बने। 1 नवंबर, याद रखना बेटा, 1 नवंबर 2000, एक 9 नवंबर 2000, एक 15 नवंबर 2000, ठीक है। 1 नवंबर 2000 में बना छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ राज्य। किससे निकलकर बना सर? मध्य प्रदेश से। 9 नवंबर को बना सर उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य बना बेटा? उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे बना सर? यूपी से, है ना, ऊपी से बना, ऊपी मतलब यूपी, ठीक है। और 15 नवंबर को बना बेटा झारखंड। कौन सा बना? झारखंड। झारखंड किससे अलग होकर बना सर? बिहार से अलग होकर, बिहार से अलग होकर, ठीक है। ठीक है, तो 3 तारीख आपको या 3 डेट आपको याद रखना है। दिव्यांश मुझे नहीं पता बौद्ध धर्म के 5 नियम क्या है, ज्यादा शाना मत बन मेरे सामने। मैंने अभी बोला कि जो टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ ले, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 9 नवंबर 2000 को कौन सा भारतीय राज्य बना? और ऑप्शन मिल जाए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तो क्या करोगे? तो 9 नवंबर कौन सा बना था सर? 9 नवंबर 2000 में बना था कौन सा सर? उत्तराखंड। 15 नवंबर 2000 में कौन सा बना था? झारखंड। और 1 नवंबर 2000 में बना था बेटा कौन सा? छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है। और सबसे लेटेस्ट अभी अपना कौन सा बना था? 2 जून में बना था। कब सर? 2 जून। कौन सा बना था लाडलो? तेलंगाना बना था सर, तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था।
तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, अब टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने चाहिए, फालतू नहीं। फिर वही चीज हरकतें कर रहे हो तुम लोग कि हम पढ़ कुछ रहे हैं और तुम बकवास कुछ और कर रहे हो। फिर बोलते सर आप गुस्सा करते हो। आयुष तेरे को ब्लॉक होना है क्या? जब मैं बोल रहा हूँ ये फालतू की चीजें मत पूछ, डी फार्मा की कट ऑफर ये फालतू वगैरह, पढ़ ले चुपचाप। क्लास की लास्ट में बताऊंगा कट ऑफ कितनी रहेगी। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो तो बिहार, बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा? पटना हो जाएगी। बिहार की राजधानी पटना हो जाएगी। बिहार को अगर बात करें तो बिहार के राज्यपाल कौन है बेटा? आरिफ मोहम्मद खान। कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार के अंदर अगर बात करें तो याद है ना, मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा भाई? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो जाएंगे बिहार के अंदर। ठीक है, तो नीतीश कुमार तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। आरिफ मोहम्मद खान तुम्हारे गवर्नर हो जाएंगे। और बिहार के अंदर अगर बात करें तो पटना अगर बात करें तो 2 जून के आगे क्या है? अरे 2014 है, 2 जून के आगे और क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं भाई, साथ साथ बोल भी तो रहा हूं, वो भी तो सुन लिया करो। चलो ठीक है। चलो, बिहार का जो राजकीय पशु है वो कौन सा बेटा? गोर है। गोर, इसको बैल बोल देते हैं। गोर है, कौन सा है? गोर। गोर अगर बात करें तो बेटा बिहार का है और साथ साथ गोवा का भी है। साथ साथ गोवा का भी है। जैसे ही आपको बैल दिखे तो बैल दिखे तो आपको याद आना कि भाई साहब ये गोर है। गोर बिहार का और प्लस में गोवा का राजकीय पशु हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, भूमि पारस गंगवार, ऐसे तो बहुत सारे स्टेट याद करने पड़ जाएंगे। तो छोड़ बेटा, क्यों पढ़ रहा है फिर? अपना खेती वेती कर फिर। विराट भाई इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको इनको इस चीज से नहीं मतलब है कि जितनी ये फालतू चीजों में ध्यान लगा रहे हैं, ये अगर कंसंट्रेशन करके यहां पर अगर पढ़ेंगे ना, यहां पर ध्यान लगाएंगे, तो यहां पर ध्यान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50% आपका क्लास में याद हो जाएगा और 50% बाद में याद हो जाएगा। लेकिन इनको क्या करनी है? बकवास करनी है। इनको क्लास की यहां पर कमेंटबाजी करनी है, मेरा भी टाइम वेस्ट करना है। फिर इनको इनको टॉपिक भी कंप्लीट चाहिए। कल 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 क्यों नहीं हो पाया? नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश क्यों नहीं हो पाए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हो पाए। अगर आप लोगों का सिलेबस रहेगा ना तो मैं जिम्मेवार नहीं हूंगा, तुम लोग जिम्मेवार हो। अगर तुम ये फालतू बकवास ना करो कमेंट बॉक्स में, तो भाई मैं क्या करूंगा? मैं पढ़ाऊंगा ना। लेकिन तुम्हें करनी है फालतू बकवास, तो तुम करो फालतू बकवास। मेरा क्या है भाई, मैं तो अपना बढ़िया हूं ना। मैंने कल भी बताया था 31 मार्च के बाद कोई और बच्चा आएगा, हम उनको पढ़ाएंगे। सीरियस बच्चों को ऑब्वियसली मैं रिप्लाई करता हूँ, बात करते हैं, पढ़ता है। सीरियस बच्चा ये फालतू हरकत नहीं करता है। जिसको सिलेक्शन लेना वो पढ़ता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो तुम करते रहो, मेरा क्या करोगे? तुम्हारा कैरियर नहीं बनेगा, वो कि तुम खाओगे। सिंपल सी बात है ना। तुम्हें इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही है और फिर तुम्हें कुछ कहने लग जाता हूं, तुम गधों की तरह सॉरी सर बोलना स्टार्ट कर देते हो। सॉरी क्या होता है? सॉरी का मतलब ये होता है कि भाई तुम्हें रियलाइजेशन है कि जी मैं ये हरकतें फिर नहीं करूंगा। कल भी बताया था मैंने, कल तुम्हें क्लास में बताया था ना, मत करना ऐसी हरकतें। आज भी मैंने बताया कि भाई स्टार्टिंग के 5 मिनट में आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है वो ठीक है, बाद में टॉपिक से रिलेटेड पूछ लो। लेकिन जी कट ऑफ कितनी है, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए। हरकतें वही कर रहे हो तुम, हरकतें वही कर रहे हो ना। भूमि पारस गंगवार, तेरा ही था कमेंट बेटा। कितने सारे कैसे याद करूं? फिर बोला कमेंट मत पढ़ो सर। बताइए, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बताइए बिहार का राजकीय पशु क्या है? मेरा कुछ नहीं होने वाला बेटा, ठीक है ना। मैं पिछले 10 साल से पढ़ाता आ रहा हूं। अरे 100% है, आज की डेट याद कर लो। 100% जीवन में कुछ बन जाओगे तो भी याद रखोगे, और जीवन में कुछ नहीं बनोगे ना, जीवन में कुछ नहीं बनोगे, तब तो मैं 100%, तब तो मैं 100% याद आऊंगा।
सोनू कुमार सर 1 नवंबर को क्या लिखा था? 1 नवंबर को कुछ नहीं लिखा था भाई, ठीक है ना। पीछे बैक कर, 10 सेकंड पीछे क्लास बैक कर और लिख और सुन मैंने क्या लिखा था। चलिए ठीक है, देखो ब्लैक बग किसका हो जाएगा सर? ब्लैक बग सर आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। देखो बेटा ब्लैक बग 3 देशों, 3 राज्यों का है। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा और पंजाब का हो जाएगा। पंजाब का हो जाएगा। वाइल्ड बेफेलो बेटा किसका हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा बेटा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। गोर किसका है? तो गोर सर अभी आपने बताया सर, गोवा का हो जाएगा और बिहार का हो जाएगा। गोवा का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। एलिफेंट, एलिफेंट भी बेटा 3 का है। झारखंड का एलिफेंट, झारखंड का है, केरल का है और कर्नाटक का है। झारखंड का, केरल का, कर्नाटक का है। ठीक है ना? ठीक है। अगर तुम मेरी बात भी सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप उतना भी अगर सुनो, अगर आप उतना भी सुनो, ठीक है ना, तो भी बेटा तुम्हारा भला हो जाएगा। जैसे अब मैंने आपको यह बताया कि राज्य के पशु, मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले पता होना चाहिए उस राज्य की राजधानी। राजधानी, गवर्नर, राज्यपाल, हाईकोर्ट, वो उसका क्या नाम है, निकनेम वगैरह। और छठे नंबर पर आपका आता है पशु। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस पशु को इन 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 राजकीय पशुओं को याद करने के चक्कर में जो है ना पड़े रहेंगे। लेकिन गवर्नर क्या है, राज्यपाल क्या है, राजधानी क्या है, वो याद नहीं करते। फिर आता है सर मेरे को ना ये याद नहीं हो रहा। अरे भाई ये याद नहीं करने हैं, ये तो छठे नंबर पे याद करने हैं। अगर आपको पहले राजधानी, गवर्नर, राज्यपाल आपको याद हो रहे हैं तो अच्छी बात है। सबसे पहले वो पूछ जाने के चांस है। 99.9% आपसे वो चीजें पूछेगा। ये तो सर रेयर टू रेयर है, 0.1% चांस है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम कर रखा है? ऐसे फ्रेम कर रखा है कि आपके कम से कम देख लो जरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक ही साथ 9 राज्य खत्म कर दिए मैंने, एक ही साथ एक क्वेश्चन में। आपको इसकी कदर नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम गधे हो। सर हमें प्रैक्टिस है। अरे भाई तेरा तेरा सामने तेरा गुरु पढ़ा रहा है, 20 में बता रखी है क्लास में कि भाई तेरे को किसी कहीं और पढ़ने की, माथा मारने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं, जितना बता रहा हूं, उतना पढ़ ले बस। तुम लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं जाने वाली। अकल आएगी, रुक जाओ, 31 मार्च का वेट कर रहा हूं मैं। ऐसी ही हरकतें रहेंगी ना, अकल आएगी। 31 मार्च के बाद तुम आदमी बन जाओगे, आएगी। चलो जी, ये है छत्तीसगढ़ बेटा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा है ये? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने क्या बताया सर? 1 नवंबर को, है ना, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था सर? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। क्या अलग था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था सर। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है। चलो जी, ये आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ को कहा जाता है बेटा राइस बाउल ऑफ इंडिया। भारत का धान का कटोरा कहते हैं, याद रखना बेटा। क्या कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाएगा? राइस बाउल किसे कहागा? तो किसे कहा जाएगा सर? छत्तीसगढ़ को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ को कहा जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी सर? रायपुर राजधानी हो जाएगी छत्तीसगढ़ की। रमन डेका सर वहां के क्या हो जाएंगे? रमन डेका राज्यपाल हो जाएंगे। और विष्णुदेव सहाय जो है, विष्णुदेव सहाय जो है वो क्या हो जाएंगे? आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव सहाय हो जाएंगे। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? रमन डेका साहब हो जाएंगे। और राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी। क्या सर मुझे ये याद करनी है? बिल्कुल याद रखना है। 1 नवंबर 2000 में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1 नवंबर 2000 में सर किसका निर्माण हुआ था? सर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 2000 में। ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या बताई बेटा मैंने? रायपुर बताई। क्या बताई? रायपुर। लेकिन छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहां पर लाड लो, तो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट आपको बिलासपुर में देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहां पर हो जाएगा? तो बिलासपुर में हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है ना? ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहां हो जाएगा? बिलासपुर में हो जाएगा। राजधानी सर रायपुर। रमन डेका राज्य
हमारी क्लास में एक गधा है, उस गधे के लिए तालियां बजाइए आप। हमारी क्लास में गधा है परवीन कुमार, ठीक है ना। ये गधा 1 नंबर का है, आज की डेट में अभी तक इसकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, तो एक बार तालियां बजा दो एक बार इसके लिए, ठीक है ना। अभी बताया मैंने नोट्स कैसे बनाने हैं, अभी मैंने बताया कि इसको, कि भाई नोट्स अपने हाथ से बनाओ, जैसे ही बनाने बनाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये जो है हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बार तालियां हो जाए इसके लिए, क्योंकि ये इंसानों की कैटेगरी में नहीं आता, ये है जानवर। क्योंकि इंसान को तो, इंसान क्या होता है, देखो इंसान को एक या दो बार बता देता है। अब जो गधा होता है, गाय भैंस, बिल्कुल बैल बुद्धि होता है, उसको क्या करना पड़ता है। अगर आपने देखा हो जानवर, जानवर को पता है भाई साहब तुम्हारी जगह यहाँ पर है। लेकिन कई कई जानवर क्या होते हैं, जैसे खुट्टा, बेल खोल दी, खुट्टा खोल दी, भागते हैं भाई साहब, उसके 4-5 लठ मारने पड़ते हैं, तब उसको पता लगता है, उसको कलाते अरे हाँ वो हम, मेरे को वहां जाके खड़ा होना है। तो एक बार तालियां हो जाए इस इंसान के लिए। पवन कभी कभी लैग कर रहा, लैग कर रहा तो मैं कुछ कह रहा हूं उसके लिए, लैग कर रहा हूं तो उसके लिए क्या लैग हो रहा है, आंसर दो आप। चलो जी, किस वर्ष छत्तीसगढ़ गठन हुआ था। सर सिंपल सी बात है सर, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आया था। 9 नवंबर को कौन सा आया था, उत्तराखंड आया था 9 नवंबर को। 15 नवंबर को कौन सा आया था सर, 15 नवंबर को अगर बात करें तो सर झारखंड आया था। 15 नवंबर को क्या आया था, झारखंड आया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 95%, शाबाश, ठीक है। लग रही है ना ग्रोथ, ग्रोथ लग रही है ना। ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि कमेंट बॉक्स में और चे चे पे कम कर रहे हो अब मन लगाकर ध्यान से पढ़ रहे हो। मन लगाकर ध्यान से पढ़ रहे हो तो देखो 95% हम अचीव कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ एक लोग और हैं, कुछ एक लोग और हैं, अगर वो भी थोड़ा सा और ध्यान से करें तो हम इसको 100% भी कर सकते हैं। नहीं जी, हम तो क्या करेंगे, हम तो बकवास करनी है जी हमें तो। चलो जी, ये रहा गोवा। गोवा कहां पर बच्चा, देखो यहां पर दिख रहा हो, ये गोवा रहा, छोटा सा गोवा है, ठीक है। गोवा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा गोवा, ठीक है। दिख रहा नहीं, छोटा सा चिन्नू सा, ये गोवा हो जाएगा, ठीक है। तो गोवा क्या है सर, तो गोवा आपको याद रखना बेटा, गोवा इस तरह के आपको देखने को मिलता है। गोवा, अच्छा गोवा की एक कहानी है, गोवा की कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, ठीक है। एक और आया है हमारे साथ, एक हमारे साथ एक पर्सन और ऐड हुआ है, ठीक है। क्यू परासर, परासर करके जो है, इसकी नींद लेट खुली है, ठीक है ना, कि जी नेबरिंग कंट्री वगैरह कब होंगे, ठीक है ना। एक और है परासर। चलो गोवा की कहानी बताता हूँ। गोवा, देखो बेटा हम कब आजाद हुए थे, हम आजाद हुए थे 1947 में, हम आजाद हुए थे, ठीक है ना। अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे, लेकिन बेटा 1947 से लेकर 1961 तक, 1947 से लेकर 1961 तक जो है गोवा, जो है गोवा पुर्तगाली है ना, पुर्तगालियों के अधीन रहा था बेटा। किसके अधीन रहा था, पुर्तगालियों के अधीन रहा था। तो पहली बात आपसे ये पूछेगी, बताओ गोवा के ऊपर किसने शासन किया, फ्रांसीसियों ने किया, अंग्रेजों ने किया, डचों ने किया, या पुर्तगालियों ने किया। तो आप याद रखना जरा, किसने किया, पुर्तगालियों ने किया, ठीक है बेटा, पुर्तगालियों ने किया। कब तक किया, 1961 तक किया। सोच के देखो, 1947 में हम आजाद हो गए थे, 1961 तक ये जमे रहे, 1961 तक ये गोवा में जमे रहे। हमने इनको कहा कि भाई हमारा क्षेत्र है, अब तुम जाओ, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। तो गोवा को हमने जो है एक ऑपरेशन चलाया था बेटा, ऑपरेशन विजय, याद रखना जरा, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 2 चलाए गए थे, एक 1961 में चलाया गया था बेटा, किसके लिए, गोवा के लिए। और एक 1961 में, एक 1999 में चलाया गया था, 1999 में चलाया गया था, किसके लिए, कारगिल वॉर के लिए। तो अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन विजय किसके लिए चलाया गया, तो इन दोनों में से आपको एक जगह एक देखने को मिल जाएगा। तो ऑपरेशन विजय के तहत हमने किसको कैप्चर किया, गोवा को, और ऑपरेशन विजय के तहत ही हमने कारगिल वॉर को जीता था, याद रखना बेटा, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो गोवा, दमन और दीव, ठीक है ना, गोवा साथ साथ दमन और दीव, ठीक है। दमन और दीव हम पढ़ेंगे, दमन दीव को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। गोवा दमन दीव हमने ऑपरेशन विजय के साथ में। अच्छा बताओ जरा, ये वाली चीज समझ में आ गई आपको, दो ही चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सर गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, और 1961 में ऑपरेशन विजय के थ्रू इसको हमने भारत में शामिल कर लिया था, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोवा को क्या कहा जाता है, पूर्व का मोती कहा जाता है। तो पूर्व का मोती कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। अब देखो, अब देखो, अगर आप भारत का नक्शे की बात करोगे तो देखो बेटा ध्यान से समझो जरा, भारत का नक्शा हमारा ये है, और आपको यहां पर कहां देखने को मिल रहा है, ये कहां है, ये गोवा है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर भारत है ना। ये कौन सा हो जाएगा, साउथ, ये दक्षिण भारत हो जाएगा।
ये कौन सा है आपका ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्वी भारत है ना। पूर्वोत्तर बोलते हैं ना, पूर्वोत्तर राज्य, तो पूर्वोत्तर इसलिए बोलते हैं, ये पूर्व में देखने को मिल जाएगा। और ये कौन सा है बेटा, ये वेस्ट है, ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिम है, पश्चिम है। तो गोवा तो सर पश्चिम में हुआ, गोवा तो पश्चिम में हुआ, लेकिन इसको पूर्व का मोती क्यों कहा जाता है फिर, इसको पूर्व का मोती क्यों कहा जाता है, इसको पूर्व का मोती क्यों कहा जाता है। दिमाग आप लोगों का इन चीजों में लगना चाहिए, ना कि जो तुम बकवास करते हो उन चीजों में। स्टूडेंट बनो, चीजें सीखो, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है ना। ऐसे गधों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, सीखो, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। देखो हम क्या करते हैं हमेशा जो है, ये जो जो हम बोलते हैं ना, ये पर्ल ऑफ ईस्ट, ये सब चीजें वगैरह, ठीक है ना। देखो भारत कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद हो, और ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। ये हमारी धरती है, धरती के बीच में आपको एक इक्वेटर देखने को मिलती है, भूमध्य रेखा देखने को मिलती है, देखने को मिलती है नहीं देखने को मिलती है। इससे ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला अगर बात करो तो साउथ हेमिस्फीयर हो जाएगा, है ना। मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ऊपरी वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। और भारत अगर बात की, इसको बीच में से काट देंगे, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। और भारत आपको जो है, प्यारा भारत आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। मतलब हम कौन से हेमिस्फीयर में है सर, नॉर्थ मतलब उत्तरी, और अगर बात करें सर पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो पूरी दुनिया के मुताबिक, जैसे कि मतलब यूरोप रहा, अमेरिका रहा, तो अमेरिका के हिसाब से हम किस साइड है सर, पूर्व में है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, पर्ल ऑफ ईस्ट कहा दिया जाता है, पूर्व का मोती कहा दिया जाता है, ठीक है। सनसेट की वजह से नहीं होता गधे सनसेट की वजह से नहीं होगा बेटा, क्योंकि हम पूरी दुनिया के मुकाबले में हम कहाँ हैं, ईस्ट में, हम कहाँ हैं, ईस्ट में है। पूरी दुनिया मतलब यूरोप वगैरह, ये अपने आप को बड़े ऊपर मानते हैं ना, कि हमने तो पूरी दुनिया पर राज किया, यूरोप अमेरिका। तो पश्चिमी देशों की मुकाबले हम कहां पर है, ईस्ट में, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, पर्ल ऑफ ईस्ट। गोवा भले ही भारत के वेस्ट में है, लेकिन दुनिया के मुकाबले में भारत क्या कहां पर है सर, ईस्ट में है, इसीलिए अगर बात करें तो पर्ल ऑफ ईस्ट कहा जाएगा गोवा को। ये कंसेप्ट समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया अब। परवीन कुमार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। हाँ तो बस, तो यही चीजें सीखो, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, सिलेबस भी हो जाएगा, नोट्स भी हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, चिंता मत करा करो। आ गया समझ में, चलो। आप देखो, हमने डिस्कस कर लिया स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ, है ना, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन जाएगा बाय एरिया, कौन सा है सर आपका, कौन सा सर, कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। कितना कितना छोटा है सर, 3702 किलोमीटर है बस, 3702 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है गोवा। कृष्णा बोला सर आज की क्लास में मजा आ रहा है। भाई हर क्लास में मजा आए, अगर तुम मेरा खून ना फूको तो। तुम लोगों की हरकतें ऐसी होती, तुम मेरे जो है ना खून का पानी कर देते हो भाई। मैं तो हर दिन इसी मकसद से आता हूं कि कुछ नई चीजें सिखाऊं, आप लोगों का लेवल अप करूं, आप लोगों को कंपटीशन के बराबर लेकर आओ। आप अभी यहां हो बेटा, यहां कंपटीशन यहां पर है, बच्चे यहां हैं, स्मार्ट बच्चे यहां पर हैं, और ये लाखों हैं, वैकेंसी हजारों हैं। तो तुम लोग आओ ना भाई यहाँ पर, ये थोड़ी ना यहाँ पर आएंगे, ये नहीं आने वाला है। आप लोगों को यहाँ पर आना है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम लोगों को धक्का मार रहा हूं यहाँ आने के लिए, तुम और नीचे जा रहे हो, ठीक है। चलो, गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी सर, पणजी हो जाएगी गोवा की राजधानी। गोवा का राज्यपाल, बेटा ये याद रखना, ये नए नए हैं, अभी अभी नए बने थे, अभी कुछ साल 6 महीने हुए हैं, याद रखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो गोवा के राज्यपाल कौन है बेटा, याद रखना, अशोक गणपति राजू, ठीक है। और सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत हो जाएंगे, प्रमोद सावंत सीएम हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पवन। और सर 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन, भारत का सबसे छोटा बॉर्डर लाइन 106, अफगानिस्तान वाला। यहां पर मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया, इसको हाईलाइट कर लीजिए बेटा। गोवा का अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है, गोवा का हाई कोर्ट कौन सा है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, याद रखना, ठीक है।
तो गोवा का हाई कोर्ट क्या है बेटा, याद रखना, गोवा का हाई कोर्ट। तो बॉम्बे किसका हो जाएगा, एक तो मुंबई, एक तो महाराष्ट्र का हो जाएगा और एक गोवा का हो जाएगा। ठीक है, गर्वित भाई इंटरटेनमेंट वाली कोई चीज ही नहीं होती, ठीक है ना। इन चीजों से बाहर निकलो, अगर आप पढ़ रहे हो तो इंटरटेनमेंट नाम का कोई चीज नहीं होती बेटा। ठीक है, तो गोवा का हाईकोर्ट कौन सा है बेटा, बॉम्बे हो जाएगा। गोवा की भाषा वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गोवा के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है ना। गोवा के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलो जी बताओ जरा। अब इसमें 100% करना, इस क्वेश्चन को 100% करने की कोशिश करना। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ट्राई करो, 100% हम अचीव कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, देन उसके बाद आंसर दिया करो, हड़बड़ी मत दिया करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर आंसर देना। आज मुझे भी पढ़ाते हुए मजा मजा आ रहा है, ठीक है ना। गर्वित मैंने कुछ नहीं बताया था, मैं गोवा का हाईकोर्ट बता रहा था पिछली स्लाइड में जब लैग हुआ था। ठीक है बेटा, चलिए क्या हो जाएगा, गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा ना, गोवा। और भाई अगर मैं यही पूछूं कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राज्य किसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन या जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आप क्या बोल दोगे सर, क्या हो जाएगा सबसे छोटा राज्य भारत का, तो याद रखना त्रिपुरा। त्रिपुरा अगर बात करें, त्रिपुरा अगर बात करें, त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य, तीसरा सबसे छोटा है, और नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा राज्य है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्या बोल दोगे सर, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा। तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा सर, आंध्र प्रदेश। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का सबसे तीसरा सबसे छोटा है भारत का, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य जो है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल, अरुणाचल। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना त्रिपुरा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 97%। चलिए एक बार आप लोग खुद के लिए तालियां बजाइए भाई साहब, अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर रहा है 97%, बहुत बढ़िया, शाबाश। और इसको आप अचीव कर सकते हो, इसको अचीव कर सकते हो बेटा, 100% कोई बड़ी बात नहीं है, अचीव कर सकते हो इसको। ठीक है, एक हमारे कुमार साहू का एक क्वेश्चन था, सर क्या गोवा में दो राज्य हैं। गोवा में फिलहाल अगर बात करें तो 3 जिले हो जाएंगे, गोवा में फिलहाल 3 जिले हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को यहां पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अभी 2 ही है, एक का और जो है ना वो उन्होंने बोला कि जी एक नया जिला बनेगा गोवा के अंदर, लेकिन जिलो विलो की साइड मत भागो तुम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। गुजरात, गुजरात देखो यहां पर देखने को मिले, ये आपका गुजरात हो जाएगा, ये आपका क्या है, गुजरात है बेटा, गुजरात है। ठीक है, गुजरात, गुजरात, ठीक है। तो देखो गुजरात मैंने आपको ध्यान चाहिए, गुजरात, तो गुजरात मैंने कहा बताया था, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तटीय रेखा जो किसकी, गुजरात की है। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है बेटा, गुजरात की, आपको देखने को मिल जाएगी, ये आपको गुजरात देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, देखो गुजरात को क्या कहा जाता है, पश्चिमी भारत का गहना कहा जाता है, पश्चिमी भारत का गहना किसे कहा जाता है, गुजरात को कहा जाता है, पश्चिमी भारत का गहना, पश्चिमी भारत का गहना कहा जाता है गुजरात को। ठीक है ना, वहां पर मैंने लिखा था सर, इंडिया मोस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है ना, तो सिक्किम हो जाएगा, सॉरी सिक्किम अरे अच्छा क्या पूछना, समझ गया मैं। देखो अगर आप बोलोगे जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको याद रखना है, गोवा हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा हो जाएगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा कौन सा होता है, दूसरा सिक्किम हो जाएगा, तीसरा कौन सा, त्रिपुरा है। और चौथा अगर बात करें तो नागालैंड है, याद रखना, जीएसटी नंबर से याद रखना, जीएसटी नंबर। तो सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, और फिर नागालैंड। ठीक है ना, जीएसटी नंबर से आप याद कर सकते हो। ठीक है,
तो क्षेत्रफल के हिसाब से चारों सबसे छोटे हैं। सबसे पहले गोवा है, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। तो गुजरात को पश्चिम भारत का गहना क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत के पश्चिम में है ये। देखो इस चीज के साथ में भारत भी ऐड हो रखा है ना, भारत। तो गुजरात कहाँ है? गुजरात पश्चिम में ही तो है। गुजरात पश्चिम में ही तो है। ठीक है ना? ठीक है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा जो है गुजरात की, याद रखना। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की, याद रखना जरा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। 321 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है? गुजरात में। सबसे ज्यादा नमक कहाँ होता है? गुजरात में। सबसे ज्यादा मूंगफली भी गुजरात में पैदा होती है। चलो छोड़ो इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा? तो गांधीनगर हो जाएगी सर गुजरात की राजधानी। गुजरात की अगर बात करें तो राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और आचार्य देवव्रत बेटा याद रखना महाराष्ट्र के भी हैं। क्यों है जी महाराष्ट्र के? क्योंकि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, वो अब वो अब भारत के क्या बन चुके हैं बेटा? अब भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। जल्दी से बताओ कौन थे? जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे ना, वो अब भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो बताओ जरा भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? बताइए जरा। पवन मैं करवा दूंगा, सबसे लास्ट में करवाऊंगा, चिंता मत करो। ये जो बाई कैमरल है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव वगैरह, पवन सबसे आखिर में करवाऊंगा, चिंता मत करो। बताइए भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? अभी तो बता देना चाहिए था। सीपी राधाकृष्णन जी, याद है ना, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। तो सीपी राधाकृष्णन थे महाराष्ट्र के राज्यपाल, अब वो क्या बन गए? भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। तो आचार्य देवव्रत जो है अब जो है महाराष्ट्र के भी क्या है? राज्यपाल है। कौन? आचार्य देवव्रत, याद रखना। बस, तुम्हारी हवा टाइट होगी ना? नहीं पता ना? ये चीजें पता होनी चाहिए जो पेपर में आने वाली है। आयुष यादव, राजेंद्र, शाबाश बेटा आयुष, बहुत बढ़िया, बहुत आगे तक जाएगा। भूपेंद्र भाई पटेल क्या हो जाए बेटा? मुख्यमंत्री हो जाए भूपेंद्र भाई पटेल। आप देखो गुजरात की राजधानी क्या है? सर गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। लेकिन गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ है बेटा? तो याद रखना गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो याद रखना बेटा गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा? अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगा गुजरात का हाईकोर्ट। ठीक है। ओह, गुजरात में कहाँ से तेलुगु भाषा आ गई? इसको हटा दीजिए। ठीक है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। गुजरात का स्टेट एनिमल कौन सा है? एशियाटिक लोइन। और बतीरा एशियाटिक लोइन सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एंड ओनली, ओनली ओनली सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क में, है ना, सिर्फ एक है, सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान में आपको ये जो है एशियाई शेर देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय पार्क बताइए कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? मतलब इसके अलावा आपको कहीं भी एशियाई शेर देखने को नहीं मिलेंगे। आयुष यादव, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी अपने जीवन में कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। परवीन कुमार, सर राज्यपाल याद करना बड़े हार्ड है। परवीन अपने याद कर लो आपके आसपास में। आपके आसपास में भाई साहब कोई, आपके आसपास में कोई आचार्य देवव्रत होगा, बूढ़ा टाइप का होगा, संस्कृत वगैरह आचार्य हो जाएगा ना, आचार्य बोलते थे ना, उसको याद कर लो। या फिर अपने बाबा को बोलो अरे ये तो आचार्य साहब है, ऐसे याद कर लो। जैसे अपने बाबा को देखो आपको तुरंत याद है अरे ये तो गुजरात के हो जाएंगे। तो आप अपने आप को इन नामों को किसी न किसी के साथ, जैसे भूपेंद्र, आपके आसपास में कोई होगा भूपेंद्र, आपके पिताजी का, मामा का, या चाचा ताऊ का किसी का नाम होगा भूपेंद्र, उससे याद करो, भूपेंद्र जैसे आएगा अरे ये तो गुजरात हो जाएगा भाई। ऐसे याद करना सीखो। ठीक है ना? चीजें ऐसे ही याद होती हैं। अब ये चीज मैं हर बार मैं बताऊं क्या बेटा कैसे याद करना है? ठीक है। तो ओनली नेशनल पार्क कौन सा हो जाए? बिल्कुल सही, आप सब लोग आंसर सही दे रहे हो सर, गिर नेशनल पार्क कौन सा हो जाए बेटा? गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जहां पर आपको एशियाई शेर देखने को मिलते हैं। ठीक है, गिर नेशनल पार्क। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ये लोकसभा कितनी सीटें हैं? तो 26 सीटें हो जाएंगी लोकसभा, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलो अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, और पढ़ते हैं हम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हुई तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हुई तो बताओ जरा।
परवीन सर, मुझे सारे के सारे चीफ मिनिस्टर का नाम याद है। बहुत बढ़िया बेटा, चीफ मिनिस्टर का नाम याद करो। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जो है राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए देश की, ठीक है ना। और मैप ले लो, मैप ले लो, खाली मैप, खाली मैप में ऊपर सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर लिखोगे तो आप उसको याद रखो, छोटा छोटा डिनोट करो कि जम्मू कश्मीर। जैसे आपका कोई बेसिकली मनोज नाम का कोई आपका फ्रेंड है, तो मनोज जम्मू कश्मीर जाएगा। मनोज अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला है, तो मनोज जो है वो उमर के साथ जो है जम्मू कश्मीर जाएगा। तो चीजें अपने हिसाब से याद करोगे तो बेटा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने जो है कहां तक पढ़ लिया, हमने गुजरात तक पढ़ लिया चीजें, ठीक है ना। आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा, हरियाणा में पढ़ाऊं क्या मैं भाई, है? हरियाणा समझ में आती है नहीं आती है? हरियाणवी, तो ये हरियाणा आपको देखने को मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर आपको हरियाणा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। हरियाणा, तो हरियाणा को जो है भारत का दूध की बाल्टी कहा जाता है, याद रखना बेटा। क्या कहा जाता है? भारत के दूध की बाल्टी किसे कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है, याद रखना। तो भारत के दूध की बाल्टी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा को। इसको डेनमार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब जितना क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल, जितना स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है आपका हरियाणा है, उतना ही लगभग लगभग अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, उतना ही लगभग लगभग अगर बात करें तो आपका हरियाणा का हो जाएगा। तो डेनमार्क का जो क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो किसके बराबर है? वो हरियाणा के बराबर है। इसलिए अगर बात करें तो हरियाणा को जो है भारत का डेनमार्क भी कहा जाता है। तो डेनमार्क का जो एरिया हो लगभग लगभग अगर बात करें तो हरियाणा के है, ठीक है। यादव सरकार सर नहीं समझ में आती। हाँ भाई मैं हरियाणा से हूँ भाई। हमने बेरो नहीं तो, हाँ हाँ भाई, हमने बेरो नहीं, तुम हरियाणा से हूँ, ठीक है। देखो हरियाणा को जो है लैंड ऑफ रोटी या ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन मैक्सिमम ब्रेड बास्केट हम पंजाब को कहेंगे। फिर से मैं बोल देता हूं, हरियाणा और पंजाब दोनों को भारत की रोटी का टोकरा कहा जाता है, ठीक है ना। रोटी की टोकरी पंजाब और हरियाणा दोनों को कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में पंजाब है तो सबसे पहले हम पंजाब को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में पंजाब नहीं है तो फिर हम किसको बनाएंगे? हरियाणा को कहेंगे। समझ में आ गई ये वाली चीज? डेनमार्क क्या होता है सर? परवीन कुमार, डेनमार्क कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है ना। परवीन, तुम जिस आदि मानव गुफा में रह रहे हो बेटा, तू वहां रहे, उससे बाहर मत निकलना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जिस आदि मानव गुफा में रह रहा है बेटा, तू वहीं रह। तेरे को क्या करना है? डेनमार्क का है ना। तेरे को ग्रीनलैंड भी नहीं पता होगा, अभी इतना मुद्दा बना था, ग्रीनलैंड, अमेरिका ग्रीनलैंड ले रहा है, डेनमार्क बोला मना कर रहा है, और तेरे को डेनमार्क नहीं पता। तो बेटा तू जहां भी है वहां रहे, ठीक है। तो डेनमार्क बाकी सबको पता होगा, एक देश है, जैसे भारत देश है, जैसे पाकिस्तान देश है, वैसे एक डेनमार्क भी है। चलो जी, हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी सर? चंडीगढ़ हो जाएगी। चंडीगढ़ सर और किसकी है सर? चंडीगढ़ और पंजाब की भी है सर। चंडीगढ़ किसकी है सर? पंजाब की भी है, ठीक है ना। असीम कुमार घोष, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि अभी हाल ही में चुने गए हैं, मतलब अपॉइंट किए गए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हाल ही में अगर अगर बात करें तो आपके एक राज्यपाल बनाए गए हैं, तो याद है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, असीम कुमार घोष। नायब सिंह सैनी भाई, याद रखना जरा, नायब सिंह सैनी अगर बात करें, अब हरियाणा में 23 जिले हो जाएंगे, एक हासिल भी बना दिया, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, असीम कुमार घोष जो है राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है जी। चंडीगढ़ क्या हो जाएगा? राजधानी हो जाएगी पंजाब और हरियाणा की, ठीक है। चलो ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक बक आपको पता ही है, ब्लैक बक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ब्लैक बक जो है वो सर आंध्र प्रदेश प्लस में पंजाब और प्लस में हरियाणा, इन तीनों का अगर बात करें तो काला हिरण क्या हो जाएगा? इन तीनों का राजकीय पशु हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, बताओ जरा, किस राज्य को, किस राज्य को भारत का दूध का पात्र कहते हैं? भाई अगर ये भी अभी भी अगर ये भी 100% नहीं आया तो भाई फिर तो मैं कुछ नहीं कहने वाला। तो विकास कुमार साहू, तो दिखते नहीं है मेरे डोले बोले तेरे को, दिखते नहीं है, इतना भी नहीं हो, ठीक है। हाँ पहलवान, अरे पहलवान हर राज्य में देखने को मिल जाते हैं भाई। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा?
एस के आरिफ हुसैन असम है। एस के आरिफ हुसैन, तू असम बता रहा है। ज्यादा स्मार्ट नहीं बन रहा तू? हैं? चलो जी, क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा जी। हरियाणा हो जाएगा सर। हरियाणा आपका सही आंसर हो जाएगा, 95%। है ना? ये देखो, कोई गुजरात लगा रहा है, कोई महाराष्ट्र लगा रहा है। आगे बढ़ते बेटा, हिमाचल प्रदेश। क्या पढ़ते हैं? हिमाचल प्रदेश पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश, भारत का ये राज्य आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश, ऐसा सा आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा। बेटा हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है फ्रूट बाउल ऑफ कंट्री, हमारे भारत देश का फलों का कटोरा। फलों का कटोरा। अब देखो, मैं 3 बाउल करवा चुका हूं, 3 बाउल। जल्दी से बता दो फटाफट एक बार। राइस बाउल कौन सा है? बताओ जरा। राइस बाउल कौन सा हो जाएगा, बताइए। राइस बाउल कौन है, जल्दी से बताइए। एग बाउल कौन सा है? एग बाउल कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। एग बाउल। इसके अलावा आपका जो है वो एक सुगर बाउल होता है। सुगर बाउल होता है। सुगर बाउल। एक होता है आपका सीड बाउल। एक हो जाएगा सीड बाउल। और एक हो जाएगा आपका फ्रूट बाउल। एक हो जाएगा फ्रूट बाउल। जल्दी से बताओ फटाफट। जल्दी से बताओ जरा। सर एस के आरती हुसैन रैंक 1 बच्चा है, तो रैंक 1 है तो फिर ये मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या, सम लिख के? हाँ भाई साहब, एस के आरिफ हसन भाई। रोहित कुमार पंजाब। पंजाब मैंने कोई बाउल बताया भी था तेरे को? राइस बाउल आ रहा है छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही। राइस बाउल कौन सा हो जाएगा, तो राइस बाउल हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राइस बाउल है। एग बाउल कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश सर। आंध्र प्रदेश जो है वो सर एग बाउल हो जाएगा। शुगर बाउल पता है कौन सा होता है? शुगर बाउल भारत का चीनी का कटोरा। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? यूपी को कहा जाता है। सीड बाउल भारत का बीज का कटोरा। सीड मतलब बीज, तो बीज का कटोरा कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना। और फ्रूट बाउल अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, हिमाचल प्रदेश सर फ्रूट बाउल हो जाएगा। तो ये 5 बाउल आपको पता होना चाहिए। ये एग बाउल ऑफ एशिया है, ना कि इंडिया। एग बाउल ऑफ एशिया हो जाएगा। ठीक है ना? एग बाउल ऑफ एशिया हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। राइस बाउल आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। शुगर बाउल आपका यूपी हो जाएगा। सीड बाउल तेलंगाना हो जाएगा। और फ्रूट बाउल कौन सा हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। वर्ड को सर इंग्लिश में बोला करो, हम सीबीएसई बोर्ड से हैं। अरे तो आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश होगा बेटा। और भाई साहब, हिंदी इंग्लिश वैसे बता रखी है मैंने चीजें। इतना भी सीबीएसई बोर्ड मत बन बेटा। ठीक है? एक आध स्पेलिंग पूछ लेना इंग्लिश में, धरे के धरे रह जाओगे फिर। चलो जी। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां बेटा। ठीक है ना? एक शिमला है और एक धर्मशाला है। जब गर्मियां आती है तो समर कैपिटल कौन सी हो जाती है सर? शिमला। समर शिमला, एस एस याद रखना। और जब सर्दियां होती है तो कौन सी होती है सर? धर्मशाला हो जाती है। धर्मशाला। शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला जो है वो याद रखना आपके सर गवर्नर हो जाएंगे। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो क्या हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है क्या हो जाएंगे सर? वहां के सीएम हो जाएंगे। ठीक है? एक और करवाऊंगा गर्वित, इसके बाद एक राज्य और करवाऊंगा, उसके बाद खत्म है। गर्वित इसके बाद एक राज्य और करवाऊंगा, उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। राहुल, बाकी जो जितने भी सारे हैं, बाकी जितने सारे हैं वो अगर बात करें तो याद रखना जरा। ठीक है ना? बाकी जितने सारे वो इंडिया के थे। फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, शुगर बाउल ऑफ इंडिया। अच्छा, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं बेटा? किसी को पता हो तो बता रहा। शुगर बाउल वर्ल्ड में किसे कहा जाएगा, बताओ जरा। विश्व में। विश्व में किसको अगर बात करें तो, किसको अगर बात करें तो चीनी का कटोरा कहा जाता है विश्व में, बताइए जरा। विश्व में किसे कहा जाता है, बताइए जरा। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है? तो कैपिटल क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि क्या होता है ना, अभी तो बहुत सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई, बड़े बड़ी
जो है ना मशीनें वगैरह, तो बर्फ साफ हो सकती है, हो जाती है। शिमला में क्या होता है कि इतनी ज्यादा बर्फबारी हो जाती थी, जिसकी वजह से जो है ना वो काम काज ठप हो जाता था। कभी कभी आपने सुना हो, जब बचपन में आप छोटे थे तो सुना होगा आप सब लोगों ने कि शिमला में बड़ी भारी जो है ना बर्फबारी हुई, जम्मू कश्मीर में बड़ी भारी बर्फबारी हुई, और जम्मू कश्मीर देश से कट हो गया, जम्मू कश्मीर देश से अलग हो गया, है ना। शिमला जो है वो पूरे देश से कट गया। कट गया कहने का मतलब वहां पर हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो इसलिए शिमला, और अगर बात करें तो धर्मशाला। ठीक है, वेदर के कारण, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी को नहीं पता है, सब बकवास कर रहे हैं। क्यूबा हो जाएगा, याद रखना। कौन सा देश हो जाएगा? क्यूबा। तो क्यूबा को जो है वो विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो वर्ल्ड में शुगर बाउल किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है, याद रखना जरा। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर था, एक सेकंड को, किसने आंसर दिया? शाबाश, किसने आंसर दिया है? क्यूबा, मोहन सिंह जाट। मोहन सिंह, बहुत बड़े बेटा, शाबाश। मोहन सिंह का अगर बात करें, ठीक है। अमन सर, आपने पिछला क्वेश्चन क्यों छोड़ा था? क्योंकि उसमें सीट थी इसलिए छोड़ा था। कृष्ण सिंह का भी बिल्कुल सही आंसर है सर, क्यूबा को। रतुल का भी बिल्कुल सही आंसर सर, क्यूबा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ और सिर्फ तीन, सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें, तीन अगर बात करें तो बच्चों का सही आंसर है क्यूबा। सिर्फ और सिर्फ तीन बच्चों का। चलिए, ठीक है भाई, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ बेटा, याद ना, हिम तेंदुआ। अच्छा, हिम तेंदुआ जो है किस पड़ोसी देश का, भारत के किस पड़ोसी देश का, किस पड़ोसी देश का बतेरा, भारत के किस पड़ोसी नेबरिंग कंट्री का जो है वो अगर बात करें तो नेशनल एनिमल है ये, बतेरा। भारत के किस पड़ोसी देश का ये नेशनल एनिमल हो जाएगा? बताओ जरा, भारत के किस पड़ोसी देश का नेशनल एनिमल हो जाएगा हिम तेंदुआ? बताओ जरा फटाफट। हाँ, मोहन सिंह, क्यूबा ब्राजील में ही है सर। मोहन, ऐसी हरकतें मत कर बेटा, अभी मैंने तेरे लिए तालियां बजवाई थी, हैं? क्यों हरकतें कर रहा है? ये तो वही वाली बात होगी कि चीन भारत में है जी, क्यूबा अलग देश है, ब्राजील अलग देश है। ठीक है, मैं ऑफलाइन कहीं नहीं पढ़ाता बेटा। बताइए, किस पड़ोसी देश का, किस पड़ोसी देश का? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कामरान, ओमवीर, बहुत बढ़िया। आसिक साहब, श्रीलंका का नहीं है, श्रीलंका का तो हाथी है। अफगानिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा सर, पता नहीं, इसका मतलब आपने पिछली वाली क्लास नहीं पढ़ी ना फिर। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का हो जाएगा, याद ना, हिम तेंदुआ, अफगानिस्तान। तो ये लद्दाख का भी बेटा, याद ना, लद्दाख का भी जो है वो स्टेट एनिमल है, लद्दाख का भी, और हिमाचल प्रदेश का भी। ठीक है, ठीक है, चलो बताओ जरा, बताओ जरा, आपका यही क्वेश्चन हो गया बतीरा, कि हिम तेंदुआ किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है? किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु हो जाएगा हिम तेंदुआ? बताइए। इसके बाद अगला वाला जो है वो आपका लास्ट राज्य होगा। इन राज्यों को आपको कैसे याद करना है फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर? अभी अभी आपने बताया सर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब देखना, कुछ कुछ मेघालय लगाए मिलेंगे, मेघालय पढ़ा भी नहीं है हमने, लेकिन मेघालय लगाए पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सर क्या हो जाएगा सर? हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा 94%। मैंने कहा था ना, मैं कुछ लोग मेघालय, उन्होंने कसम खा रखी है जी मुझे तो ऑप्शन नंबर ए, देख लेना आप लोग, कभी भी ऑप्शन नंबर जीरो नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए कभी जीरो नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ जो है वो गधे लोग हरकत करते रहते हैं। चलिए जी, आपका आखिरी स्टेट है आज का झारखंड। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको चीजें कैसे याद करनी है। इसके अलावा एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन और बताऊंगा आपसे, है ना, अगली 5 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाए बेटा। झारखंड, सर क्या झारखंड के बारे में मैंने बता चुका हूं कि मैं आप लोगों को, कि झारखंड सर कब आया था? सर झारखंड आया था सर 15 नवंबर को। 15 नवंबर को सर झारखंड किससे अलग होकर बनाया था? बिहार से अलग होकर बनाया था, है ना, याद है ना। 1 नवंबर को कौन सा था? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 में कौन सा था? उत्तराखंड। और 15 नवंबर कौन सा आ जाएगा सर? झारखंड। झारखंड, ठीक है, ठीक है, ये आपको झारखंड देखने को मिल जाएगा। झारखंड को याद करने की कोई जरूरत नहीं सर, इसको हम लैंड ऑफ फॉरेस्ट वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। झारखंड, झारखंड की राजधानी आपको पता होनी चाहिए बेटा, क्या है? रांची राजधानी है सर झारखंड की। झारखंड कब बना ये भी आपको याद होना सर, 15 नवंबर 2000 में बना, ठीक है ना।
झारखंड अगर बात करें तो संतोष गंगवार हो जाएंगे, और हेमंत सोरेन जो है वहां के क्या हो जाएंगे भाई साहब, राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। सर इनका नाम ओमवीर, किन का नाम भाई, क्या हो गया? ठीक है, तो रांची हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 में भारत का जो है राज्य बना था। संतोष गंगवार राज्यपाल हो जाएंगे, हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, रांची में ही ये सारे का सारा आपको। ठीक है ना। भारतीय एलिफेंट हमने डिस्कस किया था बेटा, भारतीय एलिफेंट हमने डिस्कस किया था, किस किस का है सर, झारखंड का है ना। आपको देखने को मिल जाएगा, झारखंड का देखने को मिल जाएगा सर, झारखंड, केरल का और कर्नाटक का। कर्नाटक में देश के सबसे ज्यादा हाथी जाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा हाथी भारत में कहां पर पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो इन तीनों राज्यों का भी स्टेट एनिमल क्या हो जाएगा आपका। ठीक है। प्रतीक भाई किस एक्स्ट्रा टॉपिक से डीपीपी में क्वेश्चन आया था बताइए जरा। ठीक है। ठीक है, चलो बताओ जरा, ये आपका आखिरी पोल है, आखिरी पोल है। और अब बताओ जरा, ठीक है ना, कि डीपीपी में किस एक्स्ट्रा टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, बताओ जरा। संतोष गंगवार किस भारतीय राज्य के वर्तमान राज्यपाल आपको देखने को मिलते हैं। तो किसके हो जाएंगे सर, संतोष गंगवार सर झारखंड के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे सर, झारखंड के देखने को मिलते हैं संतोष गंगवार। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा 96%। ठीक है। ओहो, ओहो, ये देखो, ए वाले अब शिफ्ट होके बी में आ गए, ए वाले अब बी में आ गए हैं। गजब, गजब बच्चे हो भाई साहब, गजब। असम के भी हेमंत सोरेन है। अरे गधे हो क्या तुम, असम के हेमंत बिस्व शर्मा है, हेमंत बिस्व शर्मा है असम के। ठीक है। चलिए जी, तो ये थी अपनी क्लास जो आप सब लोगों ने की। ठीक है ना। चलो जी, ये रहा आपके लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड के अंदर जो है वो कृष्ण सिंह जादौन साहब पहले नंबर पर है। बहुत बढ़िया भैया कृष्ण, एक बार कृष्ण के लिए तालियां बजा दो भाई साहब फटाफट। आदित्य कुमार, गर्वित चौधरी, गर्वित चौधरी डांट काम कर रही है ना, कर रही है ना, बढ़िया, अच्छा लगा टॉप 3 में हो। आदित्य कुमार, दीपक, अभय, एस के, आरिफ हुसैन, हुसैन साहब, असम असम मेरे मजे ले रहे थे हैं? अभिराज सिंह, ओमवीर सिंह, रतुल और शिवम, बहुत बढ़िया बेटा, टॉप 10 में हो, शाबाश। जो टॉप 10 में नहीं आए वो भी आ सकते हैं, अगली वाली क्लास में देखें कि टॉप 10 में टॉप 3 कौन है भाई साहब। ठीक है। ठीक है, अब बताओ कि डीपीपी में किस एक्स्ट्रा टॉपिक से क्वेश्चन आया था, डीपीपी में किस एक्स्ट्रा टॉपिक से क्वेश्चन आया था, बताओ जरा आप। कि जी एक्स्ट्रा टॉपिक से क्वेश्चन आया था डीपीपी में, आप बता रहे हो, तो कौन सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टॉपिक था भाई साहब जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिला था डीपीपी में, बताओ जरा। हाँ भाई मैं जाट हूं। फिर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है, कुछ तो और पढ़ाइए स्टेट्स के बारे में, और पढ़ाइए। नहीं आगे आपका चलेगा, चिंता मत करो, बाकी सारे सारे स्टेट कंप्लीट करूंगा, कल स्टेट पार्ट 2 आएगा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आज ही हो गए, नहीं बेटा, सारे। बेटा अगर पोल अटेम्प्ट करने से पहले आपका चला जाता है, इसका मतलब इंटरनेट कनेक्शन में आपके साइड से दिक्कत है, दोबारा से क्लास को बंद करके फिर से स्टार्ट करा करो। अरे भाई अब वो कहाँ गया, सर एक्स्ट्रा, मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ सर, एक्स्ट्रा टॉपिक आया था क्लास में से, अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो उसके मुंह में अब दही जम गई है। प्रतीक पांडे, बता भाई, कौन सा टॉपिक आया था, कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ। सर कट ऑफ के बारे में बेटा, देखो पहली बात बता देता हूँ, ठीक है ना, ना ना प्रियांशु कोई दिक्कत नहीं। देखो पहली बात तो मैं कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। बेटा कट ऑफ इस दुनिया में कोई भी मास्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि सर सिलेबस पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, दूसरा सर कट ऑफ कितनी रहेगी, तीसरा सर वैकेंसी कितनी है,
ठीक है ना। इन चीजों का किसी के पास आंसर नहीं होता बेटा। सिलेबस जितना पढ़ोगे उतना कम है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट वो मैं करवा दे रहा हूं, पहली बात। दूसरा, कट ऑफ नहीं डिसाइड कर सकता कोई भी। कट ऑफ कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कितनी रहती है। तो रादर देन आपके दिमाग में चले कि सर कट ऑफ कितनी, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, उसको छोड़ दो। रादर देन कट ऑफ के पीछे भागने के बजाय यहां आओ, क्लास में नोट्स बनाओ और उनका रिवीजन करो। ठीक है ना। तीसरी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी ये भी आप भूल जाइए। इन चीजों को साइड में रख के अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एक स्टूडेंट का सिर्फ एक ही काम होता है बेटा, एक ही रूटीन होता है। सुबह उठो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करो, दौड़ वोड़ जितनी भी सारे पुशअप वगैरह लगाओ, ठीक है ना। अपने पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ाई की रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो या टेस्ट दो, रिवीजन करो, सो जाओ। फिर उठो, फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी करो, पढ़ो, क्लास लो, रिवीजन करो, सो जाओ। इसको 3 महीने, आपके 2 महीने बचे ना, जो मैं चीज बता रहा हूं 2 महीने कर लो। वर्दी नहीं मिल रही तो मुझे बताना बेटा। सर पेपर पैटर्न बता दो। पेपर पैटर्न क्या बता दो? पेपर पैटर्न कोई फिक्स नहीं होता कि इतने क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, इतने क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, इतने क्वेश्चन मैथ के आएंगे, इतने क्वेश्चन अगर बात के तो जीके जीएस के आएंगे। कोई फिक्स नहीं होता बेटा। नहीं भाई, मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ। सर फिजिकल टेस्ट लगभग लगभग जो आपको 45 दिन देता है फिजिकल का। लेकिन आप डेली बेसिस के ऊपर रनिंग तो अपने डेली बेसिस पे कर ही सकते हो भाई। अपना आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो ना, 15 मिनट सुबह में, 15 मिनट शाम में। रनिंग रोज कराओ, रनिंग करोगे तो आपका स्टेमिना बना रहेगा। अरे कॉलेज वॉलेज में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। यहाँ यहाँ पढ़ो, जितना कॉलेज में पढ़ रहे हो ना उसका भी अगर 5% तुम यहाँ पढ़ लोगे ना, ठीक है ना। कॉलेज डिग्री देता है, डिग्री सिर्फ और सिर्फ डिग्री होती है। कॉलेज का पेपर वेपर को इतना सीरियस मत लिया करो, कॉलेज में कुछ नहीं रखा हुआ है। कॉलेज में एक दिन पहले पढ़ के चले जाना, निकल जाएगा। 50 60% आ जाते हैं। कॉलेज को मत 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 जो है ना सीरियस लो बेटा, कॉलेज को सीरियसली इस चीज को लो। इसको पढ़ लिया, कभी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिलेक्शन होगा, कभी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट बनो बेटा, स्मार्ट। भाई आपके लैपटॉप में पोल नहीं यार, तो बेटा मैं क्या बोलूं इस चीज के रिगार्डिंग में। अरे तो भाई मैं क्या करूं भाई, आपका वीडियो 4 सेकंड लेट चल रहा है तो इसका मतलब आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है बेटा। अब इस चीज का मैं क्या आंसर दूं भाई। देखो ये इन चीजों का मेरे पास कोई आंसर नहीं कि सर पोल लेट आ रहा है, 4 सेकंड लेट चल रहा है। भाई 4 सेकंड लेट चले तो आपके आपके उसमें कुछ इशू है ना। कॉलेज के एग्जाम है, कॉलेज के एग्जाम को साइड में जाने दो। अगली बार दे देना कॉलेज के एग्जाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं होता, अगर कोई मैं बताना तो कॉलेज के एग्जाम अगली बार दे देता। अगली बार भी दे सकते हो ना। क्या आएगा, बैक ही लगेगी ना, बैक अगली बार क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर छोड़ रहे हो कॉलेज को, तो कॉलेज को परमानेंट छोड़ना है बढ़िया तरीके से कि सर मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं यहां पर अगर बात करें तो वर्दी ले लूं। अभी धोबी का कुत्ता मत भरना, ना घर के ना घाट के, कॉलेज भी छोड़ दिया और यहां भी पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है बेटा। सर इतना बता दो प्लीज कि बैच में कितने बच्चे हैं। देखो ये जो है ना, होजीफ आसिक, ये फिर गधे की तरह हरकत कर रहा है। तेरे को क्या करना है, कितने बच्चे बैच में? तेरे को क्या करना है, जितने कितने बच्चे बैच में? इससे तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू की चीज मत कर मेरे साथ। अभी मैं तेरे तेरे हर क्वेश्चन का बड़े प्यार से आंसर दे रहा था आशिक। अब हरकतें कर रहा है तो फिर देख। आपकी पोल की प्रॉब्लम बेटा, आप इंटरनेट कनेक्शन सही करवाइए, या फिर पोल को मैं अगली वाली क्लास में 45 सेकंड कर दूंगा। ठीक है ना। इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता बेटा। ठीक है। कल आपको कहाँ आना है? कल शाम में 5 बजे कहाँ आना है? कल शाम में 5 बजे कहाँ आना है, जल्दी से बताओ जरा फटाफट एक बार। गुड नाइट बाद में बोलना। कल 5 बजे कहाँ आना है शाम में, जल्दी से बताओ। कल शाम में 5 बजे कहाँ आना है? कल शाम 5 बजे कहाँ आना है, जल्दी से बताओ। हाँ, तेजस में। ठीक है ना। अब तेजस क्या है बता देता हूँ। तेजस में जो चीजें करवाऊंगा, जो चीजें पढ़ाऊंगा, बेटा उतना पढ़ लेना। ठीक है ना। जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लेना। शाम में 5 बजे कितने सारे लोग हो गए बताओ जरा मुझे एक बार।
ईमानदारी से बताना कितने सारे लोग आओगे शाम में 5 बजे। ईमानदारी से बताना कितने सारे लोग जो है शाम में 5 बजे मेरे साथ क्लास में जुड़ोगे। ईमानदारी से बताना कितने सारे लोग शाम में 5 बजे मेरे से जुड़ोगे। कल हाजिरी लगवानी है। कल वहां हाजिरी लगवानी है। कल वहां पे हाजिरी लगवानी है। ओके, मैं अनुराग हूँ सर जी, अच्छी, ठीक है ना। कल वहां हाजिरी लगानी है कि सर मैं मेडिकल असिस्टेंट का हूँ, मेरा नाम ये है। तुम्हारे सारे के सारे नाम मुझे पता है, ठीक है ना। उस नाम के मुझे कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, आप लोगों से कल शाम में 5 बजे, जिसको नहीं पता है ये चैनल जो है ना ज्वाइन कर लो, डिफेंस वाला सैनिक, है ना। डिफेंस वाला सैनिक वाईटी चैनल के ऊपर जो है हम 5 बजे जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी पढ़ने वाले। बहुत बढ़िया क्लास रहेगी बेटा, ठीक है। 3 घंटे हम पढ़े आ रहे हैं। 3 घंटे के बाद में फिर मैं आपकी क्लास आऊँ, ठीक है। चलिए, तो आपसे मुलाकात होगी बेटा। देखो अब लैग नहीं हो रहा ना। अब देखो हम इतनी बकवास कर रहे हैं ना, इतनी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, अब लैग नहीं हो रहा है। ये लैग तभी होता है जब अपन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सब लोग ख्याल रखिए बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। कल मुझे एक बार याद दिला देना क्लास के बाद में, जब जैसे क्लास खत्म होगी ना, तो मुझे याद दिला देना, सर मुझे ये बता दो कि चीजें कैसे याद करनी है, ठीक है ना। क्लास के शुरू के 5 मिनट में या फिर लास्ट के 5 मिनट में, है ना। लास्ट के 5 मिनट सर मुझे बता दो सर, जीके जीएस कैसे याद करना, तो कल एक बार वो भी डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। चलिए जी, आप सब लोगों से मुलाकात होगी शाम में 5 बजे, आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों। हाँ, और क्लास की रेटिंग दे देने। लगता है कि सामने वाला बंदा तुम्हें जो पढ़ा रहा है थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग, जो भी आपको मन लगे, ठीक है ना। और अगर कोई देखो परफेक्ट नहीं हो, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, आप बता सकते हो कि सर ये वाली चीज है, ठीक है। तो ख्याल रखिए आप सब लोग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों।